दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नीतीश कुमार कब किधर फिसल जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से राजनीति को समझने वाले लोगों की नज़र नीतीश कुमार पर लगी हुई है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होंगे। पिछले दिनों कुछ ऐसे हालात बने कि अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, फिर पहले वाले खेमे में जा सकते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, बिहार की राजनीति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं पर नीतीश कुमार चुप हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि उसी दौरान तेजस्वी यादव का एक बयान भी आया था और उन्होंने कहा था कि अब वे नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेंगे, नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। लगभग एक साल पहले ही बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा था और फिर वे एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। कुछ दिनों पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। यह जरूर है कि बाद में विजय कुमार सिन्हा अपने बयान से पलट गए, अपनी टिप्पणी से पलट गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब उन्होंने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने का फैसला संसदीय बोर्ड लेगा। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में कई बार पलटी मार चुके हैं। कल्पना कीजिए कि यदि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाता तो क्या होता। नीतीश कुमार के लिए शायद अब विचारधारा की राजनीति का कोई महत्व नहीं रह गया है। नीतीश कुमार ही क्या, अगर सामान्य रूप से बात करें तो इस दौर में छोटे दलों के लिए विचारधारा की राजनीति का कोई महत्व नहीं रह गया है। बड़े दलों की तो विचारधारा है, लेकिन छोटे दल किसी भी विचारधारा के साथ जाने में संकोच नहीं करते हैं और किसी भी विचारधारा के साथ चले जाते हैं। छोटे दलों का मुख्य ध्यान इस बात पर रहता है कि उन्हें किस प्रकार सत्ता में हिस्सेदारी मिले। अगर उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी तो वे किसी भी राजनीतिक दल के साथ जा सकते हैं, किसी भी विचारधारा के साथ जा सकते हैं, चाहे उस दल की विचारधारा कुछ भी हो। दोस्तों, नीतीश कुमार भी इससे अछूते नहीं हैं और वे समय समय पर इस प्रवृत्ति का फायदा उठाते रहते हैं, इस प्रवृत्ति का लाभ उठाते रहते हैं। हालांकि ऐसे दल स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे स्थानीय मुद्दों को भी तिलांजलि दे देते हैं। उन्हें किसी भी तरह से सत्ता में भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। बिहार में इस समय सैकड़ों छात्र परीक्षाओं में धांधली
और नौकरी देने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में बिहार में छात्रों पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है। नीतीश कुमार को तत्परता के साथ इस मुद्दे पर ध्यान देकर इस मुद्दे का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए था। इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की है, कोई सकारात्मक कदम नहीं बढ़ाया है। इस समय बिहार चर्चा में है, साथ ही नीतीश कुमार की चुप्पी भी चर्चा में है। तो आखिर नीतीश कुमार की रणनीति क्या है? नीतीश कुमार की राजनीति क्या है? क्या नीतीश कुमार चुप रहकर अपना महत्व बढ़ा रहे हैं? उनकी चुप्पी में कुछ तो राज छिपा हुआ है। इस समय सारी मीडिया इसी चुप्पी का अर्थ समझने में व्यस्त है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस चुप्पी का विश्लेषण कर रहा है, इस चुप्पी का अर्थ निकाल रहा है। मीडिया का एक धड़ा कह रहा है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे और अभी यहीं रुके रहेंगे, लेकिन दूसरा धड़ा कह रहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी को यह भी अच्छी तरह से मालूम है, यह भी अच्छी तरह से पता है कि नीतीश के सहयोग के बिना वह बिहार में लोकसभा को नहीं जीत सकती। दूसरी तरफ विधानसभा में भाजपा के नेता नीतीश कुमार को अंदर से स्वीकार नहीं करते, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह करना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से मुक्त होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहती है, लेकिन अभी हाल ही में ऐसा संभव हो पाएगा, यह नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी तब तक नीतीश कुमार को स्वीकार करती रहेगी जब तक वह वहां पर मजबूत स्थिति में नहीं आ पाएगी। इसलिए अभी संशय यह है कि नीतीश कुमार गठबंधन से खुद निकलेंगे या फिर उन्हें गठबंधन से निकाल दिया जाएगा। सवाल यह भी है कि वह समय आ गया है या फिर थोड़े समय बाद इस तरह का समय आएगा, इस तरह का काल आएगा। दोस्तों, यह कटु सत्य है कि नीतीश कुमार अकेले भले ही बहुत कुछ प्राप्त न कर पाएं, लेकिन वे जिस खेमे में भी चले जाते हैं, उसी खेमे को किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाते हैं, उसी खेमे को किसी न किसी रूप से फायदा पहुंचाते हैं। इसी तरह नीतीश कुमार किसी भी खेमे में चले जाएं, उन्हें भी फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने साथ तो रखना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कमजोर भी करना चाहती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार कमजोर हुए तो फायदा अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। अभी तो नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी के भी कुछ न कुछ मायने तो होंगे ही। नीतीश की चुप्पी क्या गुल खिलाएगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।